बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंसान बहुत बदअमल हो गए थे। फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि मौला, इंसान बहुत बदकार है और ये खिलाफत के लायक नहीं, माज़ूल कर दिया जाए या कम अज़ कम खलीफा ये रहे और वज़ीर हम, ताकि हम उनके बिगड़े काम संभाल लें। रब ताला का इरशाद हुआ कि इसको गुस्सा और शहूद दिया गया है जिससे ज़्यादा गुनाह करता है। अगर ये चीज़ें तुमको मिलें तो तुम भी गुनाह करने लगोगे। फरिश्ते बोले, मौला करीम, हम तो गुनाह के पास भी नहीं जाएंगे, ख्वाह कितना ही गुस्सा और शहूद हो। हुक्म रब्बी हुआ कि अच्छा, तुम अपनी जमात में से आला दर्जे के परहेजगार फरिश्ते छांट लो, इनको गुस्सा और शहूद दे देते हैं, फिर इम्तिहान हो जाएगा। चनाचा हारूत और मारूत, जो बड़े ही इबादत गुजार फरिश्ते थे, इंतखाब में आ गए। हक ताला ने इनको ये चीज़ें यानी गुस्सा और शहूद देकर शहर बाबिल में उतार दिया और फरमाया कि तुम काजी बनकर लोगों का फ़ैसला किया करो और रोज़ाना इसमें आज़म के ज़रिए शाम को आसमान पर आ जाया करो। ये दोनों एक महीने तक ऐसे ही आते जाते रहे। इतने अरसे में इनके अदलो इंसाफ का आम चर्चा हो गया और बहुत मुकदमे इनके पास आने लगे। एक रोज़ एक नहायत हसीन व जमील औरत ने, जिसका नाम ज़हरा था, ये मुल्क फ़ारस की रहने वाली थी, इसने अपने खामद के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया। ये दोनों उसे देखते ही आशिक़-ज़ार हो गए। इससे बुरे काम की ख्वाहिश की, जिससे इसने कहा, मेरा दीन कुछ और है और तुम्हारा दीन कुछ और इख्तलाफ होते हुए ये नहीं हो सकता। नेज़ मेरा शोहर बहुत बेगैरतमंद है, अगर उसे खबर लग गई तो मुझे कत्ल कर देगा। लिहाजा पहले तो आप मेरे बुत को सजदा करो और फिर मेरे शोहर को कत्ल करो और फिर मैं तुम्हारी और तुम मेरे। उन्होंने इनकार कर दिया। वो चली गई, मगर उनके दिल में उसके इश्क की आग भड़क गई। आखिर उसे पैगाम भेजा कि हम तेरे घर आना चाहते हैं। सर आंखों पर ये दोनों उसके घर पहुंच गए। इसने अपने आप को आरास्ता किया और इनसे बोली कि या तो आप लोग मुझे इसमें आज़म सिखा दें, या बुत को सजदा करें, या शोहर को कत्ल करें, या शराब पी लें। उन्होंने सोचा कि इसमें आज़म असरारे इलाही है, इसको ज़ाहिर करना बहुत जुल्म है। बुत परस्ती करना शिरक है और कत्ल हकुल इबाद। लाओ शराब पी लें। चुनाचा शराब पी ली। जब शराब पीकर मस्त हो गए तो ज़हरा ने इनसे बुत को सजदा भी करवा लिया, अपने शोहर को कत्ल भी और इसमें आज़म भी पूछ लिया। ज़हरा तो इसमें आज़म पढ़कर सूरत बदल कर आसमान पर पहुँच गई। हक ताला ने इसकी रूह को ज़हरा सितारा से मुत्सल किया और उसकी शक्ल ज़हरा सितारा की तरह हो गई। जब उनका नशा उतरा तो ये इसमें आज़म भूल चुके थे और अपने किए पर नादिम शर्मिंदा थे। हक ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इंसान मेरी तजल्ली से दूर रहता है। ये दोनों शाम को हाज़िर बारगाह होते थे, फिर भी शहूद से मगलूब होकर सब कुछ कर बैठे। अगर इंसान से गुनाह सरज़द हों तो क्या ताज्जुब है। तमाम फरिश्तों ने अपनी खता का इकरार किया और ज़मीन वालों पर बजाय लान तान करने के उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करने लगे। कुरान फरमाया है, फिर ये दोनों हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए और शिफ़ाअत के तालब हुए। आपने उनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत की। बहुत रोज़ के बाद हुक्म इलाही आया कि इनको इख्तियार दीजिए कि ये या तो दुनियावी अज़ाब कबूल कर लें या आखिरत का। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें हुक्म इलाही पहुँचाया। उन्होंने अर्ज़ किया कि या नबी अल्लाह, दुनिया का अज़ाब फ़ानी है और आखिरत का अज़ाब अब्दो आला आबाद तक बाकी रहेगा। हमको दुनियावी अज़ाब मंजूर है। चुनाचा हक ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इन दोनों को लोहे की जंजीरों में जकड़ कर बाबुल कुएं में औंधा लटका दें। इस कुएं में आग भड़क रही है और ये लटके हुए हैं। फरिश्ते बारी बारी से हर वक्त इनको कोड़े मारते हैं। सख्त प्यास से इनकी ज़ुबानें
باہر لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ عذاب قیامت تک ایسا ہی شدید رہنے والا ہے۔